संदीप ठाकुर, जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये जब इलेक्शन लड़ते हैं तो ये दिखाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि वो जनता के सेवक हैं। अपने रैलीज कैंपेन्स के दौरान वो जो भी व्यक्ति मिले, उनसे बुजुर्ग हो, उनके बराबर का भी हो, किसी के भी पैरों में गिर जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। पीछे जब जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें संबित पात्रा के बड़े सारे पिक्चर्स आए थे कि वो किस तरह से दंडवत प्रणाम कर रहे थे लोगों को, जनता से, और कैसे लेट लेट के वो वोट मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही ये नेता संसद में, ये विधायिका में पहुंच जाते हैं तो ये अपने लिए सिक्योरिटी ढूंढ लेते हैं, इनको मिल जाती है जिस तरह से इनका एक एलिजिबल होते हैं। उसके बाद उसी जनता से जिसके पैरों पे गिर रहे होते थे उससे दूरी बना लेते हैं। आखिर इनको सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? एक चीज मैं समझना चाहता हूं, दर्शकों को भी समझाइए यार, कि विधायक या सांसद जो जनता की सेवा के लिए आता है उसको सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? वो क्यों अपनी सिक्योरिटी से घिरा रहना चाहता है? वो क्यों जनता से उस तरह से नहीं मिलता है जिस तरह से कैंपेन में मिलता है? आप कह सकते हैं कि नहीं जी उसको खतरा हो जाता है। जब खतरा हो जाता है तो क्या उसको चुनावी की रैलियां जब होती है चुनावों की, और जो गली गली जाके कैंपेन करता है, तब क्या खतरा नहीं होता है? क्या वो सिर्फ 5 साल जब उसका कार्यकाल रहता है तभी उसको खतरा रहता है, और जनता जो उससे मिलने आती है उसको दुत्कार देते हैं, उससे मिलते नहीं है उनके सिक्योरिटी वाले? रविंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प, मौजू और एक तरह से हास्यास्पद सवाल है ये कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, विधायक। हाँ संदीप जी, सवाल हास्यास्पद है या स्थिति? नहीं, हाँ स्थिति हास्यास्पद है। यस, सही बात है, स्थिति हास्यास्पद है कि जो जनता नेता बनाती है और जब वो नेता बन जाता है तो सबसे पहला काम वो यही करता है कि वो अपने घर पे सुरक्षा कर्मी तैनात कर देता है और उसको ये निर्देश देता है कि कोई भी मिलने आए तो बगैर मेरे से पूछे अंदर मत आने देना। ये सिर्फ इसी देश में है। वो इसलिए है कि इस देश में अज्ञानता और शिक्षा बहुत बड़े पैमाने पर है, बहुत बड़े स्तर पे है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये एक स्टेटस सिंबल है कि अगर विधायक है कोई या सांसद है और उसके साथ 10 लोग ना हो, 5 सुरक्षा कर्मी ना हो, तो फिर वो सांसद किस काम का? संदीप ठाकुर, ये आपने बात बड़ी करी। सुरक्षा का मसला नहीं है, मसला है कि स्टेटस सिंबल कैसे बने। जी, नंबर 2। नंबर 3 कि हम सड़क सुरक्षा की बात कर रहे थे, मैं कुछ उस पर भी बता दूं आपको कि किसी भी वीवीआईपी का जो रूट लगता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो दूसरे नेता हो, ये पूरी से हर तरह से और पूरी तरह से इसमें बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन का सख्त अभाव होता है। लोकल पुलिस को ये नहीं पता होता है कि पारामिलिट्री फोर्स जो तैनात है उसको क्या निर्देश है, और पारामिलिट्री फोर्स को ये नहीं पता होता है कि जो नेता के साथ जो उसकी सिक्योरिटी चल रही है, मान लीजिए कोई एसपीजी है वो, या जो उसकी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी है वो, उसको क्या निर्देश है। तो ये सारा जो है, ये हॉटस्पॉट जो है, ये इनके लेवल पे है, और ऐसा कोई निर्देश ऊपर से नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो आप उसका अगर 2 किलोमीटर का सफर उनको तय करना है दिल्ली में, तो वो पूरा रास्ता आप बिल्कुल डेजर्टेड कर दें, सुनसान कर दें, वहां से सब चीज हटा दें। चूंकि पुलिस इसको मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए अपनी सिरदर्दी कम करने के लिए और उनके ऊपर कोई बात ना आ जाए, वो अपनी सुविधा के लिए सारी जनता को नजरअंदाज कर देती है। और ये वीवीआईपी काफले में आके कुचल जाना, गिर जाना, पड़ जाना, मर जाना। रविंद्र जी, एक बात बताइए, जिस महिला की मौत हो गई वो बीमार थी, उसकी मौत हो गई ट्रैफिक में फंस के कानपुर में, क्या इसके लिए उन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनसे सवाल जवाब नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन इसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए अफसरों के मन जो है वो बढ़े हुए होते हैं,
कि वो वीवीआईपी सुरक्षा के नाम पर जो चाहें वो कर सकते हैं। उनको मालूम है कि इसका कुछ नहीं होना है। दो सांत्वना भरे शब्द कह देना। हालांकि संदीप ठाकुर इस मसले पे पुलिस कमिश्नर जो कानपुर के थे, वो उस परिवार के घर जाके उन्होंने माफी मांगी, क्षमा मांगी, और साथ के साथ जो एक वहां पे ऑन ड्यूटी जो व्यक्ति तैनात था, सिपाही, उसको भी जो है ना सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बात वो जो आपने कही, उच्च अधिकारियों पे गलती किसकी होती है, भुगतता कौन है? नहीं, एक बात बताइए कि अगर वो सिपाही उसको जाने देता, उस महिला को, तब भी वो सस्पेंड होता? तब भी वो सस्पेंड होता, बिल्कुल सही बात। और अगर उसने नहीं जाने दिया तब भी वो सस्पेंड हुआ। उस सिपाही की क्या गलती है भाई? हर सिपाही के पास आज के तारीख में टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर आदमी के पास वायरलेस होता है। खासतौर से जो वीवीआईपी सुरक्षा में लोग तैनात होते हैं, उनके पास तमाम आधुनिक संचार और संसाधन होते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसको सेकंड लगता या मिनट लगता ये पूछने में कि साहब ऐसी एक स्थिति है, हम क्या करें। हो सकता है उसने पूछा हो और ऊपर से अधिकारियों ने उसको निर्देश दिया हो कि नहीं, किसी को आने मत देना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो सिपाही जो है उसने रोक दिया तो सिपाही सस्पेंड हो गया। रविंद्र जी, ये तमाशा मैं अभी लॉकडाउन के दौरान मैं झेल चुका हूं, जबकि मैं मीडिया में हूं, मेरे पास एक्सेस है हर जगह जाने आने का। उसके बावजूद भी डीएम के, सीएम के तमाम आदेशों के बावजूद जो पुलिस वाला बॉर्डर पे खड़ा होता था बैरिकेड लगा के, वो मालिक होता था उसकी, जिसको मन होती थी जब वो उसको जाने देता था, जिसको मन होता था रोक देता था, जब चाहता था वो बैरिकेड हटा देता था, जब चाहता था बैरिकेड लगा देता था। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति वहां पे खड़ा था उसको उसके अंदर कोई मानवता नाम की चीज नहीं थी। एक महिला की मौत हो गई, आपने जाके माफी मांग लिया, आपने जाके चंद सांत्वना के शब्द कह दिए, तो उससे उसकी खाना पूर्ति हो गई, पूरा उसकी आप उसका खामियाजा पूरा हो गया उसका। मैं नहीं मानता इस चीज को रविंद्र जी, मैं इस पे बिल्कुल संदीप ठाकुर जी, जिसके परिवार से जो चला गया है वो तो कभी वापस लौट के आएगा नहीं जी, और इन चर्चाओं का भी कारण यही है कि कम से कम आगे के लिए तो सिस्टम ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम पिछले वाली घटनाओं से सीख क्यों नहीं लेते। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कब भी इस काफिले में, इस तरह के काफिले में फंस के जो पेशेंट है उसकी मौत पहली बार हुई है। ये अक्सर होता है, कई बार होता है, और लगातार हम उसके बावजूद भी सीख नहीं लेते। जी संदीप, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि देखिए, ये सब व्यवस्था बनाने से नहीं होता है, आपको सोच बदलनी पड़ेगी। सोच हमारी, जब हम नेता बन जाते हैं, कोई सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो हमारी सोच जो फ्यूडल हो जाती है, हम सामंतवादी हो जाते हैं, हम लोगों से दूरी मेंटेन करने लगते हैं, हम बिस्लरी का पानी पीने लगते हैं, हम जो है वो हाथ मिलाने में हिचकते हैं, उनको गले लगाने में हिचकते हैं। लेकिन जब हम हार जाते हैं, और यही विधायक और सांसद जब हार के अपने घरों पर होते हैं, तो इनको कोई सुरक्षा का खतरा, इनको कोई भी खतरा नहीं होता। ये उसी व्यक्ति के बीच में उठते बैठते हैं, उन्हीं के बीच में खाते पीते हैं। लेकिन जैसे ही ये सांसद बन के लुटियन जोन में आते हैं, तो इनके अंदर वीवीआईपी कल्चर का जो भूत है वो इनके ऊपर सवार हो जाता है। और उसी भूत का परिणाम है कि आम आदमी को तकलीफ झेलनी पड़ती है, प्रॉब्लम उठानी पड़ती है सड़कों पर, तकलीफ उठानी पड़ती है। और जो आपने कहा ना कि बिस्लरी का पानी पीते हैं और ये सारी चीजें, हाथ नहीं मिलाते हैं, और यही जब चुनाव के दौरान ये हर उस घर में, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में जाके खाना खाना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं, और तो और सोना भी चाहते हैं, यानी कि किस तरह से हम उसके दिखा सकें हम कि कैसे हैं।